हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, मैंने 1 साल के बच्चे का बाबा स्वेटर बनाया है, जिसके लिए मैंने ये आगे ये आस्तीन और ये पल्ला बना लिया। ये पीछे के पल्ले में मैंने 65 फंदे डाले हैं, 4 सिलाई उल्टी और बाकी सादा है। ये 2 रंग का डिज़ाइन है, बिल्कुल सरल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। वैसे बहुत सरल बताना, मगर मैं आपको दिखा रही हूँ आराम से इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बटन लगेंगे तो इसमें काज नहीं, काज इस वाले में बनेंगे। तो इसमें मैंने ये 2 सिलाई के बाद एक काज बना दिया है और ये 6 फंदे हमारे बटन के पट्टी के हैं। अब ये हम डिजाइन शुरू करते हैं। ये 2 फंदे साथ, दो, एक, देखिए एक बार एक आएगा ये लेमन और एक बार 3, 1, 2, ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। 40 फंदे हमने डाले थे, जिसमें 6 फंदे पट्टी के, 2 ये डिजाइन में आ रहे हैं और इधर भी 3 आएंगे। ये ऐसे पूरी सिलाई, ये 4 बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 40 फंदे। अब ये पीछे से ये 3 है, अब 2 रह जाएंगे, 1, 2, ये 2 के 3 हो जाएंगे, 3। ये बीच का एक फंदा ऐसे ही चलेगा। याद रखिए, ये जो बढ़ेगा फंदा वो इधर 3 फंदे जो हैं उधर बढ़ेगा, बीच का फंदा जो एक है वो एक ही रहेगा। अब ये 2 हैं, ये 3 में से एक कम हो जाएगा। जब 2 रंग की बुनाई डालें आप तो ऐसे खींच कर ही 2-4 फंदे बिनने में ऐसे खींच लें, जिससे जो है यहाँ पे ये खिंचाव रहेगा। यहाँ पे ये बना के और इस ऊन को ऐसे कर दीजिए, जिससे ये यहाँ टाइट हो जाए। तो 6 फंदे कर दीजिए, 6 सीधे, 3, 4, 6। अब इधर से भी सेम वही सिलाई चलेगी, 3, 1, 3, 1। बहुत ही सरल है ये डिजाइन। देखिए हमारी 3 सिलाई हो गई। एक पहली सिलाई में 2 आए, दूसरी में 3, फिर तीसरी सिलाई में 3 सेम वही सिलाई। अब ये पूरी सिलाई हमारी प्लेन चलेगी।
देखिए हमारी पूरी प्लेन सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम ये 6 फंदे पट्टी के बने, फिर वही देखिए सादा। अब की जो डिज़ाइन है 2 फंदे बाद में आएंगे। तीन, एक, तीन, ये पूरी सिलाई 3 1, पूरी सिलाई 3 1 की हो गई ये कंप्लीट। अब हम उल्टी तरफ से भी 3 1 ही करेंगे। देखिए आप जब भी डालें तो इसको फंदे को टाइट ज़रूर करें, नहीं तो आपकी बुनाई में फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए ये 2 फंदे सीधे। अब ये लास्ट सिलाई है, हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। 6 सिलाई का डिज़ाइन है। अब ये जैसे शुरू में ये 2 1 बनाए थे 3, सेम वही ये चलेगा। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम एक सिलाई उल्टी, एक सीधी, फिर एक उल्टी। अगली सिलाई में हम ये जाली वाला डिज़ाइन डालेंगे 3 सिलाई के बाद। ठीक, 3 सिलाई हम कंप्लीट करते हैं फिर डालेंगे। देखिए हमारी ये 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम ये जाली वाला डालेंगे, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जाली जो डाली है हमने वो इधर ऐसे जा रही है, और इसमें हम डालेंगे वो इधर ऐसे जाएगी। इस पल्ले में ऐसे, तो इसमें इधर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे अभी इधर से इसको ऐसे घुमा लें, ऐसे 2 का 1 2 3 फंदे। फिर आगे इस फंदे को ऐसे घुमाया, ऐसे 1 2 3 फंदे। 3 जालियाँ पड़ेंगी 3 बार, और 3 ही फंदे हैं। ऐसे ये सिलाई उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। और ये एक सीधा था, अब ये जाली वाला बन जाएगा इधर, फिर जाली। तीन फंदे ये हो गए, फिर आगे फिर जाली। ऐसे 3 बार ये जालियाँ पड़ेंगी, फिर डिज़ाइन, फिर 3 डिज़ाइन, 3 जालियों वाला और 3 ये, फिर उसके बाद ये हमारा मुद्दा घटेगा। चलिए हम ये पूरा बना लेते हैं, 3 जालियाँ और 3 ये डिज़ाइन डाल के। देखिए अब हमारे ये कंप्लीट हो गई। 2 सिलाई सादी, 3 जाली, 2 सिलाई सादी। अब हम डालेंगे इसमें काज बनाएंगे इसको। चार के बाद हम 2 का 1 कर देंगे। अब ये डिज़ाइन डालेंगे, फिर ये सारे अब हम ये 1 2 3 4 और डाल के फिर ये घटाएंगे। ऐसे ही आस्तीन में एक बार इधर पड़ेगी और एक बार इधर। अब देखिए हमारा ये ऐसे आएगा। देखिए अब हमारे यहाँ तक 3 ये और 3 जाली वाली हमने बना ली।
देखिए फ्रेंड, अगर आपको ये जाली नहीं समझ में आती और नहीं डाल पा रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो तो डाल ही लेंगी, लेकिन जो नए हैं बनाती हैं कभी कभार, वो शायद उन्हें प्रॉब्लम हो। अगर ऐसा है तो आप ये जाली मत डालिए, ये प्लेन कर दीजिए 8-8, 10-10 सिलाइयाँ, और यही डिज़ाइन डाल के आप बना लो। और ये 10 के बाद मैंने ये काज बनाया है। देखिए मेरी पट्टी कितनी टाइट हो रही। अब हम यहाँ घटाते हैं। पहले हम घटाएंगे 3 फंदे। देखिए हमारे ये 3 फंदे बचे, तो यहाँ हम ऐसे घटाएंगे। 3 एक बार में घटाए हैं। अब हम हर सिलाई में 1 फंदा घटाएंगे, इसको ऐसे मोड़ लेंगे। और 2 का 1, और ये उल्टा। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक व कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आगे आपको अच्छे और वीडियो दिखा सकूं। मुझे बताएं भी क्या आपको और देखना, जो भी आपको पसंद हो वो आप मुझे बता सकती हैं। मैं उससे पूरी कोशिश करूँगी बताने की। देखिए ऐसे ही हमें हर सिलाई में 10 बार घटाना है। फिर हम ये गोलाई देंगे। 3 एक बार 2 4 6 8 10, ये 10 फंदे हमने घटा के यहाँ तक बन के, फिर हम ये गोलाई देंगे। ये देखिए हमारी ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब हम गला घटाएंगे। ये गला मैंने यहाँ 6 फंदे ये पट्टी के और 3 ये 9 फंदे घटाए हैं। फिर 3 2 1 1, कुल ये 17 बार इधर घटाए फंदे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है। अब जो हमने यहाँ पे 10 फंदे के बाद एक ये काज बनाया है, तो यहाँ 2 4 2 6 2 चौकाट 1 9, तो हम अब जो गला बनाएंगे तो एक काज उसमें बनाएंगे। ऐसे इधर 9 घटाएं और ये इधर ऐसे जैसे घटा रहे थे वैसे ही घटेंगे। 2 का 1, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब 3 2 देखिए हमारे 9 3 2 1, तो हमें इधर भी घटाना है, इधर भी 1 घटाना है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको डिफरेंट डिज़ाइन दिखाऊँ बहुत ही सरल तरीके से।
जो देखने में खूबसूरत भी होंगे और बनाने में बहुत आसान। हमारे ये एक घट गया, 3 बचे हैं, तो इसको भी हम इधर से घटाएंगे। बच्चे का 1, इसका 1 कर देंगे। अगर अभी नहीं सीधी में ही करना तो अब आस्तीन बनाते हैं। आस्तीन में हम 2 कम 40 फंदे डालेंगे। 40 फंदे वैसे डालते, लेकिन हम 1 फंदा आगे बढ़ाएंगे, तभी 4 सिलाई बुन की फिर ये डिज़ाइन डालेंगे। देखिए आस्तीन में हमने ये 2 कम 40 फंदे डाले, क्योंकि 1-1 फंदा इधर बढ़ेगा और ये 2 रंग की बुनाई है तो इसमें फंदे बंध जाते हैं। 1 फंदा यहाँ चौथी सिलाई पे ये पूरा है। आप ऐसे कोने पे फंदा बढ़ाएंगे जिससे अगले बार कहाँ बढ़ाया पता चल जाएगा। ये यहाँ उल्टा जैसा आ जाता है, ये तो सिलाई में चला जाएगा। ये 3 फंदे, फिर 2 पूरा डिजाइन डालेंगे ऐसे। ऐसे एक कोने में इधर बढ़ाएंगे और पूरा ऐसा डिजाइन डाल के 6 हमने, अगर पल्ले में हमने 6 ये रखी हैं तो आस्तीन में भी सेम बनेगी। और ये हर चौथी सिलाई में हम फंदा बढ़ाएंगे। कम से कम हमारे 65 फंदे हो जाने चाहिए। चलिए बनाते हैं आस्तीन। देखिए ये हमने ये डिज़ाइन कंप्लीट किया और ये मेरे 2 फंदे पड़ गए, 1 और ये 2। अब हम ये डालेंगे डिज़ाइन जाली वाला। जैसे इसमें अलग डिज़ाइन करेंगे। देखिए ये हमने पूरा कर लिया। अब हम डालेंगे इसमें डिज़ाइन। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जैसे हमने पल्ले में आपने देखा एक बार इधर से डाला है और एक बार इधर, ऐसे ही सेम हमें आस्तीन में भी रखना है। एक इस आस्तीन में मैंने इधर ऐसे डाला है, अब हमें इधर ऐसे डालना है। हमें ये चौथी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं। अगर आप जैसे यहाँ देख रही हैं, मैंने ये डिज़ाइन डालती रही हूँ। मेरा ये सादा फंदे यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ नहीं। अगर आप नहीं डाल पा रही हो तो कोई कंफ्यूजन है तो आप ये प्लेन बिन देना, क्योंकि ये तो नीचे आना है, इसको ऐसे सिलाई है तो आप मत डालिए। अगर डाल सकती हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो नहीं। और आस्तीन और पल्ले हमने सेम रखे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए आस्तीनें पल्लों के बराबर ही लंबाई रहती है, तो उसमें आपको ये होगा कि नापने की कोई वो ही नहीं है। ये देखिए 3 इसमें। देखिए ये हमारे पल्ले कंप्लीट हो गए सब, आस्तीनें भी दोनों और पीछे का पल्ला भी। अब हम कैसे लगाएंगे इसको।
देखिए हम गले के फंदे उठाएंगे, फिर सारे जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए, एक एक फंदा हमें ये उठाना है ऐसे। आपने देखा होगा ऐसे उठाते हैं तो ये मोटा आता, मगर मैं ऐसे एक ये उठाऊंगी तो यहाँ देखना आप बिल्कुल कैसे आ रहा है नीचे। 9 फंदे हमने घटाए थे, ये 9 फंदे पूरे उठाने हैं। नौ, फिर एक बीच का, ये 3 ये। अब आप देखो मेरा है। अब हम एक आस्तीन इसी में ऐसे बनाएंगे। देखिए ये हमने पहले पल्ला लगाया, ये फंदे उठा के, फिर आस्तीन, फिर पल्ला पीछे का, फिर आस्तीन, अब ये आगे के फंदे। और ये हम 12 नंबर की सिलाइयों से फंदे उठा रहे हैं। जितने फंदे सब ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि अब हम अगली सिलाई में जब सीधी आएगी तो फंदे घटाएंगे। फिलहाल तो जैसे हमने इधर उठाए पूरे फंदे वैसे ही इधर उठाए। देखिए हमारे इधर 25 है, ये यहाँ आस्तीनों में 19-19, पीछे 25, ये 19 आस्तीन में, और यहाँ 25। अब हम क्या करेंगे, इधर से पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। अगली सिलाई में हम फंदे घटाएंगे। देखिए हम प्रभु फंदे इसमें घटाएंगे, क्योंकि हमारे फंदे आस्तीनों में, पल्लों में ज़्यादा हैं, तो गला बहुत फैला हुआ है। पाँच के बाद एक फंदा, 1 2 3 4 आगे के पल्लों में हमें 5 के बाद एक घटाना है, और यहाँ हम इसमें आस्तीनों में 4 के बाद एक घटाएंगे। देखिए अब हमने इधर यहाँ हमारे 23 बचे, और आस्तीन में 15। अब इधर से पूरी सिलाई सीधी, फिर हम एक सिलाई इस ऊन की डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसकी एक यहाँ नीचे भी डाल दें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने नहीं डाली, भूल गई शायद, लेकिन आप डाल दें। ये गले में डालना है। अब हम एक लाइन इसकी बनाएंगे सीधी और घर की, फिर अगले सिलाई में हम फिर फंदे घटाएं, क्योंकि अभी हमारे फंदे काफ़ी हैं। इससे गला जो है फैला फैला आएगा।
देखिए पहले हमने 5 के बाद घटाया था, तो अब भी हम घटाएंगे, लेकिन उसका थोड़ा देख ये हमने घटाया तो एक ये बीच का और 2 इधर के 2 इधर के, मतलब ये बीच के ऊपर नहीं आना चाहिए घटाने वाला, नहीं तो ऐसे नोक आएगी, गोल शेप नहीं आएगी। ये हमने एक बीच का जो घटाया वो और 2 ये 2 ये 5 हो गए, तो हमारे इधर आए 3। अब हम ये 3 गिनेंगे, फिर ये 5 के बाद 1, 5 के बाद 1। बस शुरू में हमें थोड़ा ध्यान देना है। ये सब बाद में इसको सिलाई में लगाना पड़ेगा। देख लिया आप लोग, जो भी ना समझ में आए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपको बताने की सही से समझाऊंगी इसको। अब हम 5 1 2 3 4 5 देखिए हमारे 75 फंदे हैं। अगर आपको लगते हैं ज़्यादा हैं तो बीच इसमें 8 के बाद 9 के बाद, जैसे मैंने एक सिलाई में यहाँ घटाए हैं, आप घटा सकती हो अगर आपको लगता है सही है तो। ये 2 1 ये काज यहाँ है, क्योंकि हमने यहाँ काज बनाया था तो यहाँ एक बटन और लगेगा। अब हम गला बंद करते हैं, तो उसके लिए ऐसे और टाइट हाथों से। ऐसे गला बंद। ये देखिए अब हम यहाँ से ये मैंने ये सब जोड़ा है, ये आपको दिखाने के लिए कर ऐसे पूरा हमें सिलाई लगा एक ये एक यहाँ, देखिए 3 फूल बनाएंगे हम। एक ये बनाया, अब इसमें 9 बार धागा ये लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 9 इस तरह से। फिर 9 बार इसमें 1 2 3 5 6 7 8 9।
ये ऐसे 3 फूल बना के फिर हम थोड़े से हरे कलर चाहिए मेहंदी, उससे हम पत्तियाँ बनाएंगे। अभी मोजे और टोपे भी हैं बनाने के लिए। देखिए ये 3 बने, अब हम इसकी पत्तियाँ बनाएंगे। इसको थोड़ा ऐसे चिपका के ऐसे ऐसे इसमें देखिए फ्रेंड, ये मैंने सिलाई करके बटन लगा के कंप्लीट कर दिया। ये ऐसा मेरा कि ये 1.5 साल के बच्चे की आराम से आएगा। देखिए कितना बनाना सरल था और देखने में भी अच्छा लग रहा। आई होप आपको भी पसंद आएगा। अब हम बनाते हैं क्या। उसके लिए मैंने ये 85 फंदे डाले और ये मैंने 4 सिलाइयाँ बन के ऐसा बनाया। ये 10 सिलाइयाँ प्लेन हैं। इसके बाद हम कटाई करेंगे। आपको कैप छोटी बड़ी जैसे बनानी उस हिसाब से फंदे कम भी कर सकती हैं और ज़्यादा भी डाल सकती हैं। 2 3 4 5 6 7 फिर ये 3 का 1, यहाँ 14 क्योंकि ये 7 होंगे और 7 उधर आएंगे तो ये बीच में 14 होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 3 का 1, ऐसे 14 फिर 3 का 1 करेंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। ठीक है, अब हमारे ये 6 रह जाएंगे। पहले 7 थे, 6 फिर 3 का 1 इधर का 1 इधर का, 12 रह जाएंगे इससे। देखिए अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, फिर मैं आपको पूरा समझा दूँगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैं तो आप उससे मुझसे पूछ सकती हैं। जो बुनते रहते हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो कभी कभार बनाते हैं, ऐसे बहुत सी मैंने देखी बिल्कुल भी नहीं आता, उन्हें शौक बहुत होता बुना, तो ये उनके लिए है जो ना समझ पाए। देखिए अब हमारे यहाँ एक फंदा इधर उधर बचा, तो हम क्या करेंगे, पूरा 3 का 1 करते हैं। ये हमारे 5 फंदे बचे। हमारे 1 इसको बंद कर दें।
सिलाई लो। देखिए फ्रेंड, ये कैप तैयार ही मैंने छोटा सा पंपोमा से बना के मैंने लगा दिया है। अब अगर आप चाहें जैसे ऐसे बच्चा निकाल रहा है तो आप यहाँ थोड़ी 5-5 फंदे उठा के पट्टी बना सकते हैं। बनाते हैं ये छोटे छोटी बूटीज। अगर ये मैंने इसके लिए 36 फंदे हैं। अगर आपको थोड़ा बड़ा बनाना है तो 39 डाल लीजिए, 39। उससे बड़ा बनाना है तो 53 डाल लीजिए। जैसे आपको, वैसे मैंने ये छोटा बनाया 36 फंदे डाल के 36, और जिसकी 2 सिलाइयाँ ये बनाई, फिर एक। अब मैं ये 2 सिलाइयाँ डालूँगी, फिर जाली डालूँगी। ये बहुत सरल है बनाना। 2 ऐसे, फिर 2 का ये 3 फंदे, फिर एक जो हो गया, ऐसी पूरी सिलाई, फिर उधर से भी सीधी सिलाई। ये हमारी कंप्लीट हो गई। जाली डालना, 2 सिलाइयाँ ये। अब हम क्या करेंगे, 36 फंदे हैं, इसे हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। और जो 12 फंदे बीच के हैं उसकी हम 16 सिलाइयाँ बनाएंगे। बाकी इधर उधर ऐसे ही। ये छोटे बच्चों के पैर में जो फंसा रहेगा, ज़्यादा बड़ा बना लेंगे तो वो निकाल के, वैसे भी बच्चे मोजे जो कम ही पहनते हैं। 10, 12, ये 12 फंदे इधर ऐसे रखेंगे इसको। और ये हैं ये 12 फंदे की 16, यानी कि 8 धारियाँ ये आएंगी। 16 सिलाइयाँ बनाएंगे हम सीधी सीधी। देखिए हमारी ये 16 सिलाइयों के 8 सिलाइयाँ हो गई। 5, 3, 8। अब क्या करेंगे, हम हर फंदा 8 फंदे उठाएंगे। 8 सिलाइयाँ हमारी, 8। 1, 2, 3, 4, 5, अभी 12 फंदे सिंगल। पूरी उधर से सीधी सिलाई करें। देखिए पूरी सिलाई सीधी बना के अब इधर से हम इधर ऊन घुमा लेंगे, क्योंकि इधर करेंगे तो ये ऊन इधर सही नहीं आएगा, इधर सीधा आएगा। अब हम इधर ऐसे करके उठाएंगे। तो इसको हमको घुमा के ये सिलाई पूरी सादी, और उधर से भी सादी। अब हमें ऐसे ही पूरी ये 14 सिलाई मिलेंगे। 14 सिलाई में हमारी ये 7 सिलाइयाँ सीधी सीधी आ जाएंगी। उसके बाद हम देखिए उनमें ये 7 सिलाइयाँ बनाएंगे। 4, 6, 1, 7, 4, 6, 7 और 26 फंदे हमारे हैं, जिसे हमने आधे आधे कर लिए। अब इसको भी बंद करें।
इसको ऐसे बांध देना तो अच्छा है। देखिए इसको ये हमने ऐसे सिलाई लगा, ये थोड़ा सा धागा ये ज़्यादा ही रखती है तो इससे ये सिलाई के काम है। ये लाइनिंग देख के आप करिएगा, ये सेट पूरी अब हम चैन बना के डोरी बना लेते हैं इसे। 5 की चैन बनाएंगे पहले, 1 2 3 4 5। अब इसमें हम ये धागा नहीं लेंगे, ऐसे ही 7 बार इसमें बनाएंगे। इसमें उनको ऐसे लपेट लिए, 2 3 अब इसे पूरे में ऐसे घुमाना है। इसमें उनको ऐसे लपेट में गोल छल्ले के जैसे ऐसे देखिए गोल आ रहा है ये। आप और भी तरह बना सकते हैं, जैसे चाहें या सिंपल डोरी चाहें तो सिंपल डोरी भी डाल दो, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं तो आप मुझसे पूछ सकती हो, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें 100 चैन बनानी। देखिए हमारी ये 100 चैन हो गई। अब इसको मैं काट दूँगी दूसरा कलर लगा। इसमें फिर 7 बार निकाल। और बच्चों के लिए हमेशा सॉफ्ट ऊन लें, और ये नहीं कि रोया है उसमें और मोटी ऊन है, तो जो बच्चे हैं ना वो उसके मुंह में भी जाने का डर रहता है। रोया बिना रोए वाली ऊन ही हमेशा लें। तो 7 बार हम इसमें से इसको जो है ये ऊन है, इसको ऐसे बांध दें, इसको अंदर करके ले फिर बना। देखिए ये हमारी डोरी बन गई। अब हम इसे डालेंगे पहले, फिर दूसरा लट्टू बनाएंगे, बीच में डालेंगे।
सॉफ्ट कलर लगाएंगे। पाँच चैन एक, देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे देखिए फ्रेंड, ये 1-1.5 साल बच्चे के आराम से आएगा। तो बहुत ही कम उम्र में बन गया, तो वहाँ बच्चे का स्वेटर बनाए तो बिना रोए की मिले। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।